गुड मॉर्निंग। पिछले लेक्चर में हम लोग ख़त्म कर लिए थे डिफरेंशिएशन, फिर सेट, ये सब चैप्टर बना लिए थे। एक मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट, सबका रिवीजन तो आप लोग कर ही रहे होंगे। कुछ लोग का सेट में डाउट था, हम सब ग्रुप में बना बना के भेज दिए थे। कैसे करना था सेट ए माइनस बी का बहुत बार आप लोग पूछे थे, बस बताते हैं। सेट ए माइनस बी जब होता है ना, ए माइनस बी, तो ए का जो भी एलिमेंट होगा, ध्यान देना है, ए का जो भी एलिमेंट है, ए का एलिमेंट को लिख लेना है, ठीक है। एलिमेंट ऑफ ए का एलिमेंट लिख लेना है, माइनस एलिमेंट ऑफ क्या, एलिमेंट ऑफ बी, बी के एलिमेंट को लिख लेना है। देखना है कि बी का जो भी एलिमेंट है वो ए में मिलता है कि नहीं। तो ए में जो एलिमेंट मिलेगा वो कट करके जो बच जाएगा वही लिख देना है, यानी सिर्फ ए का ही एलिमेंट को लिखना है। सेट का ये बात था। उस बाकी हम ग्रुप में सब समझा दिए थे। आज का टॉपिक था इंटीग्रेशन, समझाना था हमको। इंटीग्रेशन मतलब होता क्या है पहले समझते हैं। जब दो या दो फंक्शन जब एक साथ जोड़ के जब इंटीग्रेट कर दें, उसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन पढ़ाए थे ना, उसका जस्ट अपोजिट। डिफरेंशिएशन में क्या था, फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट करना, यानी कोई बड़ा फंक्शन को उसका छोटा से छोटा फंक्शन में कन्वर्ट करना ना, उसी को डिफरेंशिएशन कहते थे। यानी बहुत छोटे फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसका वैल्यू निकाल देना, वो डिफरेंशिएशन होता है। उसी तरह इंटीग्रेशन जस्ट उसका उल्टा। इसमें भी कुछ फॉर्मूला है, ध्यान देते हैं। इंटीग्रेशन पहले तो इसका 5 मेथड है, इंटीग्रेशन बनाने का 5 मेथड। छठा सोचना भी नहीं है, पहला 5 मेथड क्या होता है वो ध्यान देना है। अभी नहीं, मेथड है पहला बाय सेपरेशन, इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन, इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन। दूसरा होता है इंटीग्रेशन बाय इंटीग्रेशन समझ जाइएगा, बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तीसरा होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, सब समझाएंगे हम। चौथा होता है बाय पार्शियल फ्रैक्शन, और पांचवा होता है डिफिनिट इंटीग्रल, इनडिफिनिट इंटीग्रल। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। ये 5 ही मेथड है इंटीग्रेशन बनाने का, छठा को दूसरा सोचना भी नहीं है। इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शन और इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इसी में फिर यू, वही बाय पार्ट्स में u इंटू वी लाते हैं। कहाँ, और 5 मेथड है। और जो आगे कुछ आइडियाज इंक्रीज करेगा, कहीं लॉग लगा के बनाएंगे, कहीं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन लगा के बनाएंगे, तो वो हम लोग देख लेंगे। लेकिन ये 5 मेथड, छठा मेथड कुछ सोचना भी नहीं है। कुछ फॉर्मूला होता है जो याद करना बहुत जरूरी है। जो आप लोग बीएमटी वाले हैं उनके लिए तो कुछ बहुत ज्यादा फॉर्मूला नहीं है, लेकिन जो साइंस वाले हैं उनके लिए तो और है, तो उनका तो अलग से वीडियो उनके वीडियोज में आ जाएगा। ये बीएमटी वाला है वाले जो भी हैं आप लोग, फॉर्मूला जो का जो लिस्ट हम देते हैं एकदम याद कीजिए, तभी बनेगा फॉर्मूला। पहला होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। इंटीग्रेशन, ये जो सिंबल देते हैं ना,
इसको हम लोग पढ़ते हैं इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, x टू द पावर n dx। इसका हो जाता है क्या, x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। ये c लिखते हैं हम लोग, ये कांस्टेंट टर्म होता है। कांस्टेंट टर्म मतलब अगर x टू द पावर 5 प्लस 6 है, x टू द पावर 5 प्लस 6, यानी कि इसके साथ जो कांस्टेंट टर्म है, अगर x टू द पावर x के साथ 1 गुना में तो वो भी इंटीग्रेट हो रहा है, इसमें जो भी जो घटाव है सब इंटीग्रेट कर रहा है। अगर इसके साथ कोई कांस्टेंट नंबर भी है तो वो भी इंटीग्रेट हो रहा है, इसलिए उसको दिखाने के लिए हम लोग c लिख देते हैं। यानी इसके बाद जो भी कांस्टेंट है सबके लिए क्या लिख दिए हम लोग, c लिख देते हैं। यानी c इक्वल टू क्या है, कांस्टेंट। ठीक है, हम बना बना के दिखाते हैं। क्या लिखा है, इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx इंटीग्रेट करना है। आइए एक सवाल है, लिखा रहेगा इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 इंटू dx, इंटीग्रेशन x टू द पावर 5 इंटू dx। बनाएंगे कैसे, देखिए ये x टू द पावर n, 5 क्या है, यहाँ n है। डिफरेंशिएशन में भी ये बात हुआ था कि x टू द पावर n इक्वल टू क्या है, एक कांस्टेंट नंबर है। n क्या है, कांस्टेंट नंबर। n क्या होगा, एक कांस्टेंट नंबर होगा। 5 6 7 a b कुछ भी रहे, लेकिन एक कांस्टेंट होगा, वेरिएबल नहीं होगा। x टू द पावर n का फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx। इसका फॉर्मूला होता है x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो हम इसको क्या लिखें, x टू द पावर n का वैल्यू कितना है, 5, तो 5 प्लस 1 बाय n प्लस 1 ना, तो फिर यही वाला 5 प्लस 1 प्लस c, यानी x टू द पावर 6 बाय 6 प्लस c। यही आंसर होगा। क्लियर है, कैसे हम इसको बनाए ये तो पता चल जाता होगा। ठीक है, यही फॉर्मूला होता है इंटीग्रेशन x टू द पावर x, इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू dx इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। एक हो गया। दूसरा देखिए, इंटीग्रेशन e टू द पावर x dx। e टू द पावर x का इंटीग्रेशन हमेशा e टू द पावर x ही होता है, इक्वल टू e टू द पावर x प्लस c। तीसरा, इंटीग्रेशन 1 बाय x, 1 बाय x का क्या होता है, log x प्लस c। ये बोले तो डिफरेंशिएशन का सीधा सारा का सारा डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। देखिए हम लोग पढ़ते थे d log x बाय dx इक्वल टू 1 बाय x। अब ये इसके आगे इधर इंटीग्रेशन लगा दीजिए, 1 बाय x का हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, log x। log x का जब डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 बाय x। ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जस्ट एक दूसरे का उल्टा होता है। आगे है फॉर्मूला 3। चौथा, इंटीग्रेशन a टू द पावर x, a टू द पावर x इक्वल टू हो जाता है a टू द पावर x dx, dx इक्वल टू होता है a टू द पावर x इंटू लॉग a टू द पावर x इंटू लॉग a। आगे और भी है, ये बस छोटा छोटा कुछ फॉर्मूलाज है जो आप लोग को याद करके रखना होगा। आगे इसमें भी फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में कैसे बनाते हैं, बाय पार्ट्स में फॉर्मूला भी आएगा। ये सब इंपॉर्टेंट है। हाँ, अब इसका देखिए, इंटीग्रेशन a टू द पावर x अगर रहेगा 5 टू द पावर x इंटू dx, क्वेश्चन में रहेगा
5 टू द पावर x इंटू डी एक्स। कैसे सॉल्व करेंगे? क्या ये a टू द पावर x दिख रहा है? जब a टू द पावर x रहेगा तो उसका फॉर्मूला हो जाता है a टू द पावर x इंटू लॉग a, तो 5 टू द पावर x इंटू लॉग 5, यही तो आंसर हो गया। तो हम लोग सॉल्व करेंगे और आज आप लोग का एक्सरसाइज 1A आएगा, ठीक है। और क्या क्या पढ़ना है इसमें सब पता चलेगा। अब सेपरेशन का बात आएगा। आज पहला टॉपिक होगा मेरा सेपरेशन, इंटीग्रेशन बाय सेपरेशन, आज का ये है। फिर इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, बाय पार्ट्स, पार्शियल इंटीग्रेशन, सब में आएंगे। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन कहता है जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन जोड़ घटाव में दिया रहे तो अलग अलग हम इंटीग्रेट कर सकते हैं। समझिए, अगर रहे इंटीग्रेशन u प्लस भी इंटू डी एक्स, इंटीग्रेशन u प्लस भी इंटू डी एक्स, इसको हम लोग ऐसे भी इंटीग्रेट कर सकते हैं। देखिए, इंटीग्रेशन u डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स। जब दो या दो से ज्यादा फंक्शन जोड़ या घटाव में रहे, प्लस माइनस में रहेगा, तो उसको हम लोग इस तरह से इंटीग्रेट करें, अलग अलग इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसी में रहता इंटीग्रेशन u माइनस भी इंटू डी एक्स। तो हम लोग क्या लिखते हैं? इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स, बीच में माइनस तो माइनस देते, फिर इंटीग्रेशन v इंटू डी एक्स। इसी तरह से सॉल्व करते। हम अभी कुछ सवाल बनाएंगे जब इस पे, तो पता चल जाएगा। पहले एक बार फॉर्मूला हम फिर से नोट करवा दें, कहाँ कहाँ है एक बार ध्यान दे दीजिएगा। यहाँ ये वाला एक इंटीग्रेशन x टू द पावर x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। दूसरा एक ये वाला, तीसरा ये वाला, और चौथा ये वाला। और ये फॉर्मूला तो सबसे ज्यादा यूज होगा। क्लियर है? एक बार देख लीजिए, मिटाते हैं, उसके बाद आते हैं आगे। चलिए, क्वेश्चन दिया है, आप लोग बुक में देखिएगा। आपका बुक का एक्सरसाइज 10A में, एक्सरसाइज 10A में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए तो एक्सरसाइज 10 का एक नंबर इतना इजी है, दिया हुआ है इंटीग्रेशन x टू द पावर 4 इंटू डी एक्स। एकदम बच्चा वाला फॉर्मूला भी तो तुरंत पढ़ा है ना। इंटीग्रेशन x टू द पावर n इंटू डी एक्स इक्वल टू x टू द पावर n प्लस 1 बाय n प्लस 1 प्लस c। तो क्या हो जाएगा? x टू द पावर 4 प्लस 1 बाय 4 प्लस 1 इक्वल टू हम लिख सकते हैं x टू द पावर 5 बाय 5 प्लस c। आंसर। इंटीग्रेशन में कोई भी इंटीग्रेशन हो, लास्ट में c लिखना जरूरी है। कहाँ नहीं लिखना है वो भी बताएंगे। इसी तरह आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 1A का 1 2 3 4 सब एक जैसा है। एक हम 2 बना के दिखा दें, इसी को कहते हैं सेपरेशन। देखिए कैसे बनाते हैं। 2 नंबर क्या दिया हुआ? इंटीग्रेशन x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 7 इंटू डी एक्स। अलग अलग इंटीग्रेट कीजिए। हम इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन x स्क्वायर इंटू डी एक्स, अलग ही कर दिए, बीच में माइनस है तो माइनस दे देंगे। इंटीग्रेशन
5x इंटू डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन 7dx, पता तो चला ना, प्लस इंटीग्रेशन 7 इंटू डी एक्स। क्या हम इसको एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन अब तक समझ गए होंगे, ये हो जाएगा एक्स क्यूब बाई 3, नहीं 2 + 1 बाई 2 + 1 एक्स क्यूब बाई 3, बीच में माइनस 5x, एक्स के साथ 5 गुना में है ना, बाहर कर लीजिए इसको, 5 को हम बाहर कर लिए, क्या बच गया इंटीग्रेशन x। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x पे कुछ नहीं, पावर तो 1 है, तो 1 + 1 यानी x पे पावर 2 और बाई 2, तो 5 इंटू एक्स पे 5x स्क्वायर बाई 2, क्लियर है। अब प्लस 7 को बाहर कर लेते हैं, 7, और dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x dx, नहीं बच गया क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx, कुछ नहीं बचा तो 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना, x, इसको हम लिख देंगे एक्स क्यूब बाई 3 माइनस 5 बाई 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस c, इसी तरह बना देना है। और कहीं आगे आप लोग अपने बुक का देखिएगा, एग्जाम्पल नंबर नहीं, हाँ एक्सरसाइज में 3 सिर्फ इंटीग्रेशन ऑफ dx, तो सिर्फ इंटीग्रेशन dx का क्या होता है, x, dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, इसको भी एक नोट ही कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ dx इक्वल टू x प्लस c, सिर्फ dx का इंटीग्रेशन कितना, x। आगे का है 5, 6, 7, 8 सब एक जैसा बनाना है, बनाते जाइएगा, किसी में ना फॉर्मूला यूज कर लेना है, किसी में नहीं यूज करना है, और फिर जो भी डाउट होगा आप लोग ग्रुप में तो भेजते ही हैं। 12, 13 सब एक जैसा है, आइए एक 12 बता दें। बारह नंबर में क्या है, इंटीग्रेशन ax स्क्वायर ax क्यूब है प्लस bx स्क्वायर प्लस c इंटू dx, अलग अलग इंटीग्रेट कर लेंगे। इसमें a है ना, a को बाहर कीजिए, x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना, इंटीग्रेशन ax क्यूब प्लस इंटीग्रेशन bx स्क्वायर इंटू dx भी होगा, इंटू dx प्लस इंटीग्रेशन c इंटू dx, सबको अलग अलग इंटीग्रेट किए, सेपरेट किए। a एक कांस्टेंट नंबर है ना, इसको बाहर कर लेते हैं, तो x क्यूब का इंटीग्रेशन इंटू dx प्लस b भी तो एक कांस्टेंट नंबर है ना, इसको भी बाहर कर लेते हैं, b बाहर कर लिए, क्या हो जाएगा x स्क्वायर का इंटीग्रेशन प्लस c को भी बाहर कर ले तो dx का इंटीग्रेशन। देखिए a x क्यूब का इंटीग्रेशन कितना, x टू द पावर 4 बाई 4 प्लस bx क्यूब बाई 3 प्लस cx, हो गया ना, c का c और dx का इंटीग्रेशन x प्लस c। इसको आप अच्छे से लिख सकते हैं, a बाई 4x टू द पावर 4 प्लस b बाई 3x क्यूब प्लस cx प्लस c, यही तो आंसर हो गया। अब ये c में c कॉमन नहीं लीजिएगा, ये अलग चीज है, वो एक कांस्टेंट है, ये x के साथ गुना में है, ठीक है। इसी तरह आप 16, 17 बनाइएगा, ट्राई कीजिएगा जहां तक हो, इसके आगे का भी देख लेंगे हम लोग। और आज ना हम ग्रुप में एक प्रैक्टिस सेट डाल रहे हैं इसी इंटीग्रेशन का, सबको उसको बना के भेजिएगा ग्रुप में। और जो नए बच्चे जुड़ रहे हैं, जो कमेंट्स करते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर तो होगा ना आप लोग के पास, 6204907979, आप इस पे हमको मैसेज कर दीजिएगा, तो हम आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ लेंगे। फिर जो भी डाउट होगा, जैसे हम लोग ग्रुप में बना के पूछते हैं, वो सब कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू।